हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर्स सेकंड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा देखिएगा, तभी आपको चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ समझ में आएगा। और एक गारंटी है मेरी कि अगर आप लोग मेरा वीडियो या फिर ये वीडियो या लेक्चर पूरा देखते हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, और अगर इसमें से आएगा भी ना तो आप लोग कन्फर्मली वो पूरा करने वाले हैं, इतना मान के चलिए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। अगर किसी को बहुविकल्पी मतलब पता नहीं है तो ये एक अंक वाला प्रश्न है, और इसको MCQ भी कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो MCQ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है, तो बताइए निम्न में से कौन सा अंग शासन का नहीं है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो शासन का अंग न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि यह न्याय करता है, तो ये शासन नहीं करता है, यह न्याय सुनाता है, न्यायपालिका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जो विषय किसी सूची में नहीं आते हुए किस अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी, पहला वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। संघीय सूची या केंद्र सरकार, ख राज्य सूची या राज्य सरकार, ग समवर्ती सूची, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है क संघीय सूची या केंद्र सरकार के अधीन अधिकार में चला जाता है वो चीज। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों कितने हिस्से में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपको सबको पता है, सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। तो ये सब मुखिया उखिया, वार्ड संख्या, ग्राम प्रधान तो चला गया, तो सरपंच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। ख इसमें शासन का बंटवारा नहीं होता है। ग कई सरकार होती हैं लेकिन शासन का स्वरूप एक होता है। घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य? तो यही इसका है तात्पर्य होता है कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। ये सिंपल सा आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो और सारे ऑप्शन रहने का मतलब था ही नहीं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया है? तो का 1942 ईस्वी में, ख 1993 ईस्वी में, 1992 में, 1993, 1994 में, 1995, किस ईस्वी में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया? तो उत्तर है का 1992 ईस्वी में बड़ा कदम उठाया गया था वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? क मणिपुर, ख त्रिपुरा, ग हिमाचल प्रदेश, ग जम्मू कश्मीर। तो घ जम्मू कश्मीर जो राज्य संघीय सरकार नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो 40% लोगों की मातृभाषा जो है वो हिंदी है, और सभी लोग केरल, तमिल, गुजराती, मराठी, रजवाड़ी और पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, क्या क्या नहीं है, भारत में बहुत ज़्यादा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो दिल्ली नहीं है जो संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो तो कहलाती है गठबंधन सरकार, संयुक्त सरकार,
काम चलाओ सरकार या लोक लुभावन सरकार। तो गठबंधन सरकार कहा जाता है जब एक से अधिक सरकार मिलके कानून बनाती है, मतलब अपना सत्ता पे राज करने के लिए अपने जो पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। 2-3 पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 5 मई 1993 ईस्वी में, मतलब 53 ईस्वी में, ख 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, ग 10 दिसंबर 1958 ईस्वी में, घ 15 जनवरी 1960 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ख 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इससे क्या कहा जाता है? तो ख स्थानीय निकाय शासन, ख सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग स्वायत्त निकाय, घ सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर है ख सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो चीज होती हैं, सत्ता के केंद्रीकरण में नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही है इसका आंसर, जो राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। तो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, ऐसे ऐसे कई आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए कितने लोगों का चुनाव होता है? तो 36 लाख लोगों का चुनाव होता है नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28 संघीय राज्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इधर जो लिखा है वो किस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में लिखा है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? तो 20, 21, 22, 23। तो 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, मतलब उनको मान्यता प्राप्त है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखनीय 3 अनुसूचियों में से निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो शिक्षा है जो वो समवर्ती सूची में शामिल है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय भारतीय संघों में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8। तो 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। आइए नेक्स्ट है 19वां और आखिरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न का आखिरी यानी एमसीक्यू का आखिरी। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्य, ख ए राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, ग व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के मध्य, घ व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य। तो का केंद्र एवं राज्य के मध्य होता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में होती है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।